कहानी की शुरुआत में हम फीमेल लीड नी को देखते हैं, जो अभी बहुत घायल थी। वे किसी से डरते हुए भाग रही थी, पर तभी उसी गाड़ी में से मिस्टर जो बाहर निकलते हैं, जिससे नी डरते हुए भाग रही थी। असल में नी डू फैमिली की बड़ी बेटी थी और जो पहले नी के घर पर काम किया करते थे, और नी ने ही उसे अपने घर पर काम पर रखा था। नी का फैमिली पूरी तरह से अब ख़त्म हो चुका होता है और जो नी से अपनी मॉम का बदला ले रहा होता है, क्योंकि उसे लगता था कि नी के कारण ही उसकी मॉम का जान गया है और उसे घर पर लॉक करके बस उसे टॉर्चर किया करता था। नी जो को उसे मार देने के लिए बार बार कहती है, पर जो उसे हर दिन टॉर्चर करना चाहता था। और तभी वहाँ पर नी की स्टेप सिस्टर वहाँ पर आती है, जो नी और उसके डैड को धोखा देकर जो का साथ दे रही होती है, और इसका नाम लियू होता है। और लियू को नी से बहुत पहले से ही बदला लेना था, और अब नी का ऐसा हालत देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। वे चाहती थी कि जो नी को जल्द से जल्द मार दे। फिर लियू जो से कहती है कि उसने उस आदमी को पकड़ लिया है जिसने नी की भागने में हेल्प की थी। फिर उस आदमी को जो बहुत मारता है, पर तभी नी उसका जान बचाने के लिए ऐसा बिहेव करती है कि उस आदमी ने तो उसकी कोई भी हेल्प नहीं की थी और वह खुद ही भागना चाहती थी, और सारा प्लानिंग उसी का था भागने में। और उस आदमी का उससे कोई भी लेना देना नहीं है, और उस आदमी को मारना छोड़कर जो नी को फिर से बुली करना लगता है। पर तभी नी के बारे में कुछ कहना चाहती थी, पर वे लियू आकर नी को एक चाटा मारते हुए कहती है कि उसकी कोई औकात नहीं है जो कि मॉम के बारे में कुछ बोल सकती है। और जब नी कुछ बोलना ही चाहती थी जो कि मॉम के बारे में, तभी जो उसके साथ बदतमीजी करना लगता है और उसे ज़बरदस्ती किस भी कर लेता है। पर नी उसे अपने आप से दूर कर रही होती है और बोल रही होती है कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगी और तुम मुझसे दूर हो जाओ, नहीं तो मुझे मार दो। और रोते रोते ये सब कुछ बोल रही होती है। पर लियू को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है कि जो नी के इतने पास है। तब वे जो को याद दिलाती है कि नी के कारण ही उसकी मॉम उनके पास नहीं है आज। फिर लियू बताती है कि नी के फादर हॉस्पिटल में हैं। फिर नी उन लोगों को उनके फादर से दूर रहने के लिए कहती है, पर साथ ही उसे अपने डैड के इलाज के लिए पैसा चाहिए होता है। तब वे जो से पैसा मांगने के लिए पूछती है। फिर जब वे पैसा मांग रही होती है, तब वो जो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा होता है। फिर नी को माफ़ी और भीख भी मांगना पड़ता है अपने डैड के इलाज के लिए। पर लियू फिर से जो से कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम इसकी हेल्प करो, इस जैसी लड़की को। जो को भड़काती है नी के खिलाफ कि जब वे नी से पैसा मांगने आए थे अपनी मॉम के इलाज के लिए, तब उसने मदद करने से साफ मना कर दिया था। पहले तो उसने हाँ बोला था, और लास्ट में जब पैसा की ज़रूरत थी तब उसने सब मदद नहीं की थी। और यही बात पर नी कुछ बोलना चाहती थी, पर तभी लियू फिर से नी को एक चाटा लगा देती है और जो वहाँ से चला जाता है, और लियू भी नी को कुछ सुनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर नी के पास डॉक्टर का कॉल आता है और वे पैसे के लिए कॉल किए थे। फिर अगले दिन नी अपने फादर को देखने जाती है, पर उसे बुरा लग रहा था कि वे अपने फादर के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। फिर वे डॉक्टर से मिलकर वहाँ से जॉब की तलाश में चली जाती है, पर उसे जल्द से जल्द पैसे की ज़रूरत थी, तो उसने क्लब में ही नौकरी करने का ठान लिया था। और वहीं पर जो भी अपने फ्रेंड्स के साथ आया हुआ था, और वे नी को वहाँ देखकर उससे पूछता है कि वे वहाँ पर क्या कर रही है, और यही सवाल नी का भी होता है जो के लिए। और वहाँ जो के सारे दोस्त नी का मजाक बना रहे थे कि महल में रहने वाली आज क्लब में काम कर रही है। फिर वे लोग नी को
उन्हें सर्व करने के लिए बोलते हैं, और जो भी अपने दोस्त का साथी दे रहा था। फिर जो नी के एक बार रात के लिए 10 मिलियन का ऑफ़र करता है और अपनी तरफ से खींचकर उसे किस करने लगता है। फिर नी उसे बचकर वहाँ से भाग जाती है, पर उसका बॉस नी को पैसे का बात कर कर उसे एक रूम में भेज देता है, और ये प्लान लियू का ही होता है। और रूम में वे एक आदमी लियू का था, जो लियू के कहने पर वे सब कुछ कर रहा था, और वे आदमी नी को देखकर बहुत खुश होता है और साथ ही उसके साथ उसी समय से बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है। और नी बस यही चाह रही थी कि कोई उसे वहाँ से बचा ले, और तभी वहाँ पर जो आता है और उसे बचा लेता है। पर वे नी से गुस्सा था कि वे पैसे के लिए अपने आप को बेच सकती है, और वे नी के साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। और जब अगली सुबह नी जो के पैसे है तब साफ वे मना कर देता है और कहता है कि कौन से पैसे, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी, उसके बदले ही ये तुमको तो मुझे इनाम देना चाहिए था, और वही इनाम तुमने मुझे दिया है, तो मुझसे तो कोई उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हें कोई पैसे भी दूंगा। और उससे कहता है कि अगर उसे पैसे चाहिए तो वे जब तक उसका सारा बात मानेगी, जब तक वे खुश ना हो जाए तब वे कुछ सोचेगा पैसे देने के लिए, और उसे अभी उससे भीख भी मांगना होगा। फिर नी बहुत ट्राई करती है कि जो उसकी हेल्प कर दे, पर उसका कोई यूज़ नहीं होता है। और हॉस्पिटल से नी के पास कॉल आता है कि उसके डैड का तबीयत ख़राब होने लग रहा है। फिर लियू उसे कहती है कि वे उसकी हेल्प कर सकती है, पर उसे पहले उससे भीख मांगना पड़ेगा। और नी अपने डैड को बचाने के लिए लियू से भीख मांग रही होती है, पर फिर लियू कहती है कि अगर वे अपने आप को बचाना चाहती है कि अपने डैड को, वे उसका फैसला है, और अगर वे अपने डैड को बचाना चाहती है तब उसे खुद खुशी करना होगा, अपने आप को मार देना होगा। फिर नी अब सुसाइड करने वाली थी, पर सही टाइम पर जो वहाँ पर आ जाते हैं नी को बचाने के लिए। नी को वे ऐसे नहीं देख सकते थे, और नी मरने से पहले वे जो को बताना चाहती थी कि उसे उसकी मॉम के बारे में कि आखिर सच क्या है, पर लियू ऐसा करने नहीं देती है। और नी वे सारा खास पल जो के साथ याद करके खुश थी, और उसी समय वे वहाँ से कूद जाती है, पर जो उन्हें बचा लेते हैं। और जब नी को होश आता है तब उसके सामने लियू होती है, जो वे उसे सुना रही थी कि एक काम जो तुमको दिया गया था वे भी तुमसे पूरा नहीं होता है अपने आप को मारने के लिए। और ये सब उसी का प्लान था ताकि जो उसे बचा ले। ये सब कुछ उसे वे कह रही होती है, पर अब वे नी के डैड के बारे में बोल रही थी, और नी को आ जाता है गुस्सा, और वे एक वॉच लियू के सर पर मार देती है। और उसी समय जो भी रूम में आते हैं, और लियू अपना एक्टिंग शुरू कर देती है जो के सामने, और जो से कहती है कि वे तो उसका हालचाल पूछने आई थी, पर नी ने उसे वॉच से मार दिया। फिर जो लियू को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, और नी को वो पार्टी में चलने के लिए, पर नी मना कर देती है। तब जो नी का गला दबाने लगते हैं कि अगर वे अपने डैड को बचाना चाहती है तब उसे वही करना होगा जो वे कहे, नहीं तो उसके डैड कभी भी बच नहीं पाएंगे। फिर जो उसे रेडी होने के लिए बोलकर वे लियू को के पास चले जाते हैं उसके चोट पर दवा लगाने के लिए। लियू कहती है कि उसे और आंटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि वे नी के इतने करीब जा रहे हैं। फिर जो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और नी रेडी होकर नीचे आती है। तब लियू नी पर चाकू से हमला कर देती है, पर जो वो फिर से उन्हें बचा लेते हैं। और ये देखकर लियू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि वे उसका इतना केयर कर रहे हैं। और अब पार्टी में जब नी के पास जो नहीं होते हैं तब कुछ लोग नी का हालत का मजाक बना रहे थे कि पहले तो वे एक प्रिंसेस की तरह रहती थी, पर अब उसका हालत देखकर हंसी आती है। और कितना बुरा बात है कि मिस्टर जो इस जैसी लड़की के साइड हैं।
फिर अब नी उन सभी को अच्छा बात सुनाती है कि आखिर उसकी औकात तो कुछ है नहीं जो नी को उन लोग सुना रहे होते हैं, जिससे उन सभी का मुंह बन जाता है। फिर भी वे लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे थे। तब नी उसे एक अच्छा सबक सिखाती है और तभी वे अपने एक्स से टकरा जाती है और उससे बात करने लगती है, जो वो चीज़ जो को पसंद नहीं आता है, और नी को वे फिर से बुली करने लगते हैं। फिर नी को कार में ले जाकर और उसे बहुत बुली करते हैं और फोर्सफुली किस करने लगते हैं, और ये भी कहता है कि सिर्फ उसकी है तो वे किसी और के बारे में सोचे भी ना, तभी वे उसके लिए अच्छा होगा। और नी बस उससे बचने के लिए ट्राई कर रही थी, पर अब घर पर भी जो नी के साथ बुरा बिहेव कर रहा होता है, पर नी भी उसे बहुत बुरा भला कहती है, जिससे जो को और गुस्सा आता है। फिर जो नी के बेड पर उसे फेंक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, और नी जो के साथ अच्छे पल को याद कर कर बस यही सोच रही थी कि आखिर ये सब कुछ इतना कैसे बदल गया, और जो तुम कैसे इतना कुछ बदल गए। और कुछ देर बाद वहाँ रूम में लियू आती है और नी से जलते हुए उसे बहुत मारती है, पर आज नी भी ठान ली थी कि आज इस लियू को वे अच्छा सबक सिखाएगी, और नी भी लियू को बहुत मारती है। पर तभी वहाँ पर जो आ जाते हैं और लियू को नी से बचाकर नी को लास्ट वार्निंग देते हैं कि वे लियू से दूर रहे, नहीं तो उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। तब नी कहती है कि तुम जैसे घटिया लोगों का जोड़ ही बहुत अच्छा लग रहा है, और लियू को अच्छा लग रहा था कि जो वो उसके साइड ले रहे हैं। फिर वे ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और नी अब बहुत गुस्सा कर रही होती है और यही सोचती है कि आखिर उसकी गलती क्या थी जो आज उसके साथ ये सब कुछ हो रहा होता है। फिर आधी रात में जो पी पाकर नी के रूम में आता है और उसके साथ नाइट स्पेंड करता है, और नी बस उससे बचने के लिए ट्राई कर रही थी। और अगली सुबह जब नी उठती है तब जो के उठने से पहले वे वहाँ से जाना चाहती थी, पर जो भी उठ जाता है। नी को जाते हुए देख लेते हैं। फिर वे जो नी से कहते हैं कि कल रात जो तुम्हारे लिए एक काफ़ी अच्छा था ना। तब नी इस पर कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा था कि कल रात मैंने किसी डॉग के साथ टाइम स्पेंड किया है। तब जो नी की बात सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और वे नी को धमकी देते हैं कि अगर वे अपने डैड को बचाना चाहती है तब उसे अच्छे से बिहेव करना होगा। फिर नी सब कुछ वैसा ही करती है जैसा जो उसे कहता है, पर जो वे बस नी को बस अपने आप परेशान करना चाहता था, इसलिए वे ऐसा करते रहता था नी के साथ। और जब नी अपने फादर से मिलने के लिए जो से पूछती है तब जो इस पर एक शर्त रखते हैं, अगर वे अपने आपको अच्छे से उसके सामने सर्व करेगी तब वे अपने फादर से मिल सकती है। और जब नी इस बात के लिए ना चाहकर भी हाँ बोलना पड़ता है उसे, तभी जो कुछ सर्वेंट को अंदर बुलाते हैं और फिर भी नी अपने आप को अनड्रेस करने लगती है, जबकि जो उसे रोक रहा होता है, और वे सर्वेंट को वापस भेज देता है और नी को अपने तरफ खींचकर उससे कहता है कि आखिर क्यों वे वैसा करते रहती है, क्या वे सही में उसे कभी पसंद नहीं करती थी, और क्या उसके साथ वे टाइम स्पेंड करना उसे इतना खराब लगता है। पर जो अब उसे जाने के लिए कह देता है, पर 2 घंटे में वापस भी आने के लिए कहता है और ना किसी और से मिलने के लिए कहता है फादर के अलावा। और इधर लियू का भी कुछ प्लानिंग चल रहा था नी के खिलाफ, और अब हॉस्पिटल में नी अपने एक्स से टकरा जाती है और जो उसे देखकर नी को बुली करने लगता है, पर नी उसे पीछा छुड़ाकर अपने डैड के डॉक्टर से मिलने जाती है और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। फिर नी जो के पास पैसे मांगने आती
आती है, पर वे लियू नी के और उसके एक्स का फ़ोटो दिखाती है जो हॉस्पिटल में लिया गया था। नी जो को समझाने का बहुत ट्राई करती है कि वे जो भी कुछ ये फ़ोटो में दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है और ये सब कुछ झूठ है, और जो भी वे कुछ सोच रहा है वे सब ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। पर जो नी के किसी भी बात पर बिलीव नहीं करता है, और नी भी समझ चुकी होती है कि जो उसके किसी भी बात पर बिलीव नहीं करेगा तो वे वैसा ही बिहेव करने लगती है जैसा जो उसके बारे में सोच रहा था। और ये सब कुछ देखकर जो को नी पर और गुस्सा आ रहा होता है। फिर जो नी को बहुत मारते हैं और अब लियू भी अपना एक्टिंग शुरू करती है और सारी वे नी के साथ लड़ाई करने लगती है और सीढ़ी से खुद ब खुद गिर जाती है और सारा इल्ज़ाम नी पर लगा देती है, और जो लियू को हॉस्पिटल भेजवाते हैं और नी को हद से ज़्यादा बुली करने लगते हैं। और अब नी बहुत परेशान हो चुकी होती है ये सब कुछ से। फिर वे नी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं क्योंकि नी खिड़की से कूद गई होती है। उसे माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं, पर लियू उसे बुली करने लगती है तो नी फिर से उसे एक चाटा मारती है और फिर जो नी का हाथ तोड़ने का हरकत करते हैं और नी उसे बचने के लिए उसे पहले मारती है और फिर वे विंडो से जाकर कूद जाती है, पर जो उसे तुरंत हॉस्पिटल के अंदर लेकर आते हैं और उसका ऑपरेशन होने के बाद ये जानकर कि वे जिंदा है तो वे उसे तुरंत घर लेकर जाते हैं, जबकि डॉक्टर ने साफ मना किया था ये सब करने से। फिर घर पर जब नी को होश आता है तब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि वे अभी तक जिंदा है और उसे फिर से हेल वाला लाइफ जीना पड़ेगा। फिर जो उसे कहता है कि अगर वे अच्छे से सारा बात मानेगी तब वे इस बात के लिए रेडी हो जाएंगे कि उसके फादर का इलाज करवाने के लिए। फिर अपने फादर के लिए जो उस का सारा टॉर्चर सह रही होती है नी, और लियू इस बात से वे बहुत जल रही होती है और वे नी के खिलाफ कोई प्लानिंग बना रही थी। और आज जब जो नी को बाहर ले जाते हैं तब जब लियू किसी को कॉल करके कुछ ऑर्डर दे रही थी और जो नी को आर्ट कॉलेज में लाए होते हैं और नी को ऑर्डर देते हैं कि यहाँ पर अच्छे से पढ़ने के लिए, और जो प्रिंसिपल को भी कह देते हैं कि नी पर अच्छे से नज़र रखने के लिए। फिर वे तो वहाँ से चला जाता है, पर नी अपने क्लास में जाती है। तब नी की सारी क्लासमेट्स सब नी को बुली करने लगते हैं और कहते हैं कि नी सिर्फ पैसे के लिए जो के आगे पीछे रहती है, और नी को और लगता है कि ये सब कुछ जो ने ही करवाया है उसे टॉर्चर करवाने के लिए। पर नी भी उन सब को अच्छा सबक सिखाती है और नी का एक क्लासमेट उसका साथ देता है। और जब नी घर पर आती है तब जो नी को फिर से बुली करने लगते हैं क्योंकि उसको किसी ने कहा था कि नी का किसी कॉलेज में किसी लड़के के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, जो फिर से नी को बेड पर ले जाते हैं और नी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। नी उसे बहुत गाली दे रही होती है और उसे अपने आप से छुड़ाने का भी कोशिश कर रही थी। फिर जो नी इसे कहता है कि अब तुमको सेम फील हो रहा होगा ना, जबकि तुमने ही पहले स्टार्ट किया था ये सब कुछ और तुम रो कर मुझे इरिटेट कर रही हो बस। फिर नी कहती है कि तुमने मुझे बहुत तकलीफ़ दिया है और अब मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। फिर कुछ देर बाद वहाँ से जो चला जाता है, पर लियू आ जाती है उसके जाने के बाद और वे नी को उल्टा सीधा बात सुना रही थी और मारने का भी ट्राई करती है, पर तभी वहाँ पर जो आ जाते हैं और नी को वैसी हालत में देखकर वे तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर इलाज के बाद नी सीधे अपने डैड को देखने जाती है और ये बात जो को जब पता चलता है तब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वे नी को रूम से बाहर लेकर आते हैं और नी को सुनाने लगते हैं। फिर नी कहती है कि वे अगर सच भी बोल दे कि उसने उसकी मॉम को नहीं मारा है तब भी वे उसकी बात पर कभी बिलीव नहीं करेगा
और ऐसा ही होता है, जो को नी के किसी भी बात पर बिलीव नहीं हो रहा होता है और नी को घर पर लॉक कर कर चला जाता है। और तभी नी के पास फ़ोन के पर एक कॉल आता है उसी लड़के का जो नी को क्लास में हेल्प किया था, और वे नी और उसके डैड का हेल्प करना चाहता था। और फिर नी खुश हो जाती है कि कोई तो है जो उसकी हेल्प करना चाहता है और इस हेल्प से बाहर निकालना चाहता है। और नी के भागने में हेल्प लियू करती है। और इधर जब जो को सच पता चलने वाला होता है तभी उसे ये पता चलता है कि नी भाग गई है, और जो सच पता चलने से पहले ही वे सच उसके सामने पलट जाता है, क्योंकि एक झूठा रिपोर्ट उसके सामने आता है और उसी में लियू वो आती है और कहती है कि ये तो स्टार्टिंग से ही नी का ही प्लानिंग था उसकी मॉम को मारने का। और जब नी उसी जगह पर आती है जहाँ उस लड़के ने उससे बुलाया होता है, तब वे जो और लियू को देखकर समझ आ गया था उसे कि ये सब कुछ लियू का ही प्लानिंग है। और जब वे वहाँ से जाने लगती है तब जो उसे जाने नहीं देते हैं और उसे वही फाइल देते हैं जिसमें उसका झूठा चीज़ लिखा हुआ था, जो तो अपनी मॉम का डेथ का कारण नी को ही स्टार्टिंग से मानता था और उसके परिवार वाले को। और नी ये सब कुछ मानने से साफ मना कर देती है जो भी उस रिपोर्ट में लिखा होता है। फिर नी जो से कहती है कि तुमको मेरी किसी भी बात पर कभी बिलीव नहीं था और ना शायद आज होगा, और ये लियू पर है जो हमेशा से जो तुमसे झूठ कहते आ रही है और तुम इसकी बात पर शुरुआत से बिलीव कर रहे हो। फिर वे नी को एक जगह पर लेकर जाता है जो जहाँ वही लड़का बुरी हालत में था, और नी ये सब कुछ देखकर जो उसे बहुत गुस्सा थी कि उसने उस बेचारे के साथ ऐसा क्यों किया। फिर नी उसी इंसान को बचाने के लिए जो से भीख मांगती है। फिर जो उसकी बात मान जाते हैं और नी जब घर पर एक मरे हुए इंसान की तरह बिहेव कर रही थी, जो चीज़ जो को पसंद नहीं आ रहा होता है, और जो वहाँ से चले जाते हैं। और तभी लियू वहाँ पर आती है, नी को बहुत कुछ सुना रही होती है और गाली दे रही होती है। फिर नी उसे टॉर्चर करती है ताकि वे सारा सच जो को बता दे, पर तभी वहाँ पर जो आता है और लियू को सेव कर लेता है और नी को बार में लेकर जाता है। और नी उनका पेट बहुत दर्द कर रहा होता है और ये बात वे जो को बताती भी है, पर जो को लगता है कि वे नाटक कर रही है और वे उसे बस ऑर्डर देता है कि वे उसे अच्छे से सर्व करे, और जो उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक भी पिला रहा होता है। और तभी नी के बॉडी में ऐसे ब्लड आ रहा होता है और ये देखकर जो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। और फिर उसे पता चलता है कि नी का मिसकैरेज हुआ है और उसका भी हालत अब ठीक नहीं है। फिर वे अपने आप को ही ब्लेम करने लगता है, और जब नी को होश आता है तब वे सारा बात नी को बताते हैं। पर नी कहती है कि तुम अपने आप को महान मत समझो, तुमको क्या लगता है ये बच्चा तुम्हारा था। तब जो को गुस्सा आ जाता है और नी को वे फिर से बुली करने लगते हैं, पर नी उसे चाकू मार देती है क्योंकि अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है ये सब कुछ, ये हेल जैसा लाइफ। फिर जो नी को धमकी देती है कि वे सारा बात बता देगा नी के डैड को कि उसने उसके जान बचाने के लिए आखिर क्या क्या किया है। फिर नी ऐसा करने से उसे मना करती है क्योंकि ये सब कुछ जानकर उसके डैड कभी भी इलाज नहीं करवाएंगे और उनका वैसे ही हालत और ख़राब हो जाएगा। फिर जो एक ही बात पर मानते हैं कि वे ये सब कुछ नहीं बताएंगे उसके डैड को कि वे उसके बच्चे को जन्म देगी। फिर जो अपने मॉम के डेथ के पीछे रियल खूनी को पकड़ने का ऑर्डर देते हैं और इधर जो और नी नाइट स्पेंड करते हैं। फिर लियू जो के जाने के बाद नी से लड़ने लगती है, पर नी उसे अच्छे से सबक सिखाती है। फिर नी जो से परमिशन मांग कर अपने डैड से मिलने जाती है, पर रास्ते में ही नी का एक्सीडेंट हो जाता है और अब हॉस्पिटल में डॉक्टर जो से कहते हैं कि इस बार नी का शायद बचना थोड़ा मुश्किल है। और अब जो पता लगाता है कि नी का आखिर एक्सीडेंट कैसे हुआ है और किसने करवाया है,
और उसके सामने सच आ जाता है कि ये सब के पीछे लियू का ही हाथ था स्टार्टिंग से ही, और उसकी मॉम के डेथ में भी लियू का ही हाथ था, ना कि नी का। फिर जो लियू को बहुत टॉर्चर करता है और नी के सामने माफ़ी भी मंगवाता है, जो अभी बेहोश थी, कोमा में थी, और उसे बहुत टॉर्चर करते रहता है। फिर जो नी से हर दिन माफ़ी मांगते हैं और महीनों के बाद नी को होश आता है, पर वे जो पर हमला कर देती है और अपने डैड के बारे में पूछती है। तो नी को होश में देखकर जो को बहुत अच्छा लग रहा होता है और वे उसके फादर के बारे में बताते हैं कि वे अब बिल्कुल ठीक हैं और उनका अब तबीयत भी ख़राब नहीं है और धीरे धीरे वे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ये सब किसी भी बात पर नी को अभी बिलीव नहीं हो रहा होता है जब तक वे अपने आँखों से देख ना ले। और उसके डैड अब बिल्कुल ठीक थे और वे उन्हें अच्छे हालत में देखकर बहुत खुश थी, और जो उन दोनों से माफ़ी मांगते हैं, पर नी अभी उसे माफ़ करना ही नहीं चाहती थी। पर जो अपना पूरा ट्राई करते हैं नी से माफ़ी मांगने का। फिर जो नी का मेंशन भी वापस लौटा देते हैं और उसके डैड भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुके होते हैं और बिज़नेस भी उनका अच्छा चल रहा होता है। फिर जो नी को शादी के लिए प्रपोज करते हैं, पर नी हाँ नहीं कहती है, और तभी लियू अंदर आती है और नी पर हमला करने वाली होती है, पर जो बीच में आकर नी को बचा लेते हैं। और फिर वे नी से कहते हैं कि उसने बहुत गलत किया है स्टार्टिंग से ही उसके साथ, और शायद ये उसकी ही सज़ा है जो उसे अभी मिल रही है। फिर जो नी से कहता है कि मेरा ये काम था तुम्हें हमेशा बचाने का, जो मैंने नहीं किया, और अब और चोट मैं तुम्हें पहुंचने नहीं दूंगा। फिर लियू को पकड़कर वहाँ से लाया जाता है और जो को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। और फिर ऑपरेशन के बाद नी और एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, और अब नी अपना पास्ट भुलाकर जो को एक और मौका देना चाहती थी, और ये सुनकर जो बहुत खुश होते हैं। और नी और जो का शादी हो रहा होता है कुछ महीनों के बाद, और नी माँ बनने वाली होती है, और कुछ साल बाद नी और जो अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थे। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।